सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है क्लास फाउंडेशन बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ में। ओके, और आज हम क्लास करने वाले हैं 15 की ए पार्ट को करने जा रहे हैं, और ये इस फाउंडेशन की ये आखिरी क्लास है। ओके, तो आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले क्लास में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सचमुच प्रभु आपने हमें अब तक संभाल के रखा है, आगे भी ऐसे ही संभाल के रखना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी बाइबल क्लासेस पूरा करने में सहायता किया है, मदद की है प्रभु। आगे भी हम ऐसे ही जो भी क्लासेस करेंगे प्रभु कंटिन्यू बने रहें उनमें, और आप ही शुरू करने वाले हो और आप ही ख़त्म करने वाले हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आज हम कवरिंग के बारे में सीखेंगे परमेश्वर के एक मसीही परिवार के लिए प्रभु आपकी कवरिंग की हमें ज़रूरत है। हम उस बात को अच्छे से समझ सके पिता परमेश्वर, और अपने पास्टरों के अगुआ के वचन के पवित्र आत्मा की कवरिंग में रहें हम पिता परमेश्वर, अधीनता में रहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो अब तक हम लोगों ने 14 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है, तो क्लास 15 को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर के परिवार के लिए आत्मिक आवरण। आवरण का मतलब होता है कवरिंग, कि परमेश्वर के परिवार को एक कवरिंग में रहने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम बारिश में जाते हैं, तो बारिश में क्या हम ऐसे ही चले जाते हैं? कभी नहीं जाते, हम छाता लेकर जाते हैं ताकि बाहर से होने वाली बारिश से हम लोग बच सके और बीमार ना हो। उसी तरह से अगर हमारे मसीही परिवार में हमारी आत्मिक कवरिंग नहीं है, ओके, तो शैतान को हम मौका देते हैं कि वो हम पर अटैक करे और हमें आत्मिक तौर पर वो कमज़ोर कर सकता है। जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में आदम और हवा की बारे में देखते हैं कि भले उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने जिस फल को खाने से मना किया था उन्होंने उस फल को खाया, पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:21 में एक जानवर को मारा और उनके कपड़ों से उसके जो चमड़ा था उसके द्वारा उनके पाप को ढक दिया, क्योंकि वो नंगे थे। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में कवरिंग में लेना चाहता है। ओके, तो अगर हम आत्मिक कवरिंग में नहीं है तो याद रखो, हमें जो आत्मिक पोषण मिलना है वो हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। ओके, तो जब हम लूसीफर के पूर्व निर्माण का आवरण, जब लूसीफर जो बाद में शैतान बना, लूसीफर को भी आत्मिक कवरिंग थी। ओके, तो जब उसका निर्माण किया गया वो भी परमेश्वर की कवरिंग में था। जब हम पढ़ते हैं, ओके, बाइबल हमें बताती है कि लूसीफर की आत्मिक सामर्थ्य के विरुद्ध करने से पहले आत्मिक और शारीरिक रूप से उसको कवरिंग में था, वो सुरक्षित था। ओके, तो हम ये देखेंगे आज की क्लास में कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आत्मिक कवरिंग से दूर करती है। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं हेजकेल की किताब अध्याय 28 वचन 12 से 14 तक, हेजकेल की किताब अध्याय 28 वचन 12 से 14 में, हे मनुष्य की संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, तू जो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के एदेम नाम की बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन ये भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेकत क्रूब था। मैंने तुम्हें ऐसा व्यवहार कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था।
तो सोचो ना, जब यहाँ पर बात हो रही है कवरिंग की, तो यहाँ पर लूसीफर तो एक क्रूब था जिसको ढका गया था स्वर्गदूतों के लिए, वो एक कवरिंग के रूप में परमेश्वर की नेतृत्व में उसको नियुक्त किया गया था। वह स्थान उसे परमेश्वर ने सौंपा था। सब स्वर्गदूतों के ऊपर उसको रखा गया था। समझो कि परमेश्वर के बाद अगर कोई व्यक्ति था वो लूसीफर था। ओके, तो जब अन्य सृष्टि हुए प्राणियों के आवरण के लिए नियुक्त पहला प्रतिबिंब था, वह स्वर्ग में आराधना करने वाला अगुआ था और आग से मणियों के बीच में रहता था। तो स्वर्ग में आराधना करने वाला वो सबसे पहला पहला था। ओके ओके, तो फिर एक दिन याद रखो, परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया है और इंसानों को बनाया है, तो बनाते समय परमेश्वर ने सबको खुद की इच्छा दी है। ओके, परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने हमें इच्छा दी है, चुनाव करने का फैसला दिया है। आज कभी कभी हम सोचते हैं, कई बार मन में सवाल आता है, जब लोग सवाल पूछते हैं कि शैतान ने आखिर विद्रोह क्यों किया। ओके, तो ये सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्वर्गदूतों के पास भी खुद की इच्छा है। ओके, तो जब स्वर्गदूत के पास भी खुद की इच्छा थी, तो लूसीफर के विद्रोह की 4 अवस्थाएं थी। तो क्यों उसने परमेश्वर का विरोध किया? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हेजकेल की किताब अध्याय 15 वचन 17 में देखते हैं, तो लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया था, जिस दिन तुझे मैं कुटिलता ना पाई, उस समय तक तो अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुम्हें अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझसे आज सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा है कि वे तुझे देखें। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब उसके मन में ये विचार आया कि मैं सबसे ऊपर होना चाहता हूँ, मुझे परमेश्वर के बराबर होना चाहिए, वो परमेश्वर से भी अपना सिंहासन ऊंचा लगाना चाहता था। ओके, तो उसके लूसीफर के विद्रोह के 4 कदम यहाँ पर बताए गए हैं, 4 चरण या 4 कदम। ओके, तो पहला कदम है व्यर्थता, जिसका मतलब होता है घमंड। याद रखो, सारी बुराई की जड़ क्या है? वो है घमंड। तो जब हम पढ़ते हैं हेजकेल की किताब अध्याय 28 वचन 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख दिया, वह तुझको देखे। तो लूसीफर का दिल उसकी सुंदरता और उसकी स्थिति के कारण गर्व से फूल उठा। तो अपने आप को आईने में देखकर कहा, मैं सबसे अधिक योग्य हूँ, मुझे स्वर्गदूत के ऊपर होना चाहिए, मुझे परमेश्वर से ऊपर सिंहासन करना चाहिए। ये भयानक खतरनाक गर्व से भर गया और धीरे धीरे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका प्रकाश अंधकार में चला गया। आज हम भी अगर किसी बात का घमंड करते हैं, तो याद रखो वो हमारे सबसे पहले गिरने का कारण बनता है। ओके, तो आगे के 3 पॉइंट पहले ये जान लो, फिर आप अपने जीवन में परख कर देख सकते हैं कि इन 4 तरीकों से आज भी शैतान सबको भरमाता है। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहले घमंड आया कि मैं सबसे सुंदर हूँ, और वही उसके गिरने का कारण बना। अगर आज हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई घमंड है, मेरी फैमिली का, मेरे नाम का, मेरे स्टेटस का, पैसे का, खूबसूरती का, कोई भी घमंड है ना, तो याद रखो वहां पर गिरना लाजमी है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा के वचन के अधीन हो जाओ, ताकि हम किसी बात का घमंड ना कर सके। और परमेश्वर नम्र लोगों के ऊपर ही अपने बातों को, अपने ज्ञान को प्रकट करता है। दूसरा चरण जो है उसके विद्रोह का, लूसीफर के, या दूसरा कदम या दूसरा चरण, वो था अपवित्रता। मतलब इसका होता है अपवित्रता, जिसका अर्थ होता है परिचित, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैमिलियर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना सिंपली, अरे हाँ हाँ मैं उसको जानता हूँ, मतलब हम फैमिलियर हैं। ओके,
तो वचन 16 में, हेजकिल 28:16 में लिखा है, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। लूसीफर ने पहले गर्भ आया और ज्ञान के भ्रष्ट होने के कारण जब उसका ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर से निकल गया तो वो भ्रष्ट हो गया और साधारण रूप से उसने व्यवहार पवित्र चीजें जो थी उनके साथ वो साधारण तरीके से लेने लगा, मतलब उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया उसने। मान लो हम चर्च में आते हैं, एक बड़ी श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ चर्च में आते हैं, तो सोचो अगर हम चर्च के साथ, पास्टर के साथ फैमिलियर हो जाएं तो हम ऐसे आएंगे जैसे घर में घूम रहे हैं, है ना। जब बाइबल स्टडी में हमारा कोई भाई बहन ही सिखाने वाला हो, हम उसको लाइटली लेते हैं, इसको बोलते हैं फैमिलियर। तो दूसरा कदम जो अपवित्र करना शुरू कर दिया उसका, जब घमंड आया, पहला पॉइंट हमने देखा, तो जैसे ही उसका घमंड गया वो उसने परमेश्वर के जो पवित्रता की उसके साथ वो साधारण रूप से मिलना शुरू कर दिया। ओके, और उससे परिचित होने लगा, जिसे परमेश्वर के ऊपर और नीचे रखी कि वह भूल गया था कि परमेश्वर उसका शिक्षक है। वह भूल गया कि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है और अधिकारों को उसको सौंपा था। ओके, तो उन चीज़ों को वो लाइटली लेने शुरू किया और उसने जो चीज़ें परमेश्वर उसको पवित्र बनाया था उसने पवित्रता को समझना बंद कर दिया। तीसरा कदम जो है, ओके, तीसरा कदम जो है कुटिलता, जिसको हम कहते हैं कि जानबूझकर किया जाने वाला विद्रोह, एक तरह से साजिश हम जानबूझकर होश हवास में करते हैं। ओके, 28:15 में, हेजकिल 28:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन से तू सृजा गया था, जिस दिन तक मैंने तुझे कुटिलता ना पाई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। तो जब तक उसके मन में घमंड नहीं आया था तो अपने चाल चलन में निर्दोष था, क्योंकि लूसीफर पवित्र चीजों के साथ अभी लाइटली हो गया था, फैमिलियर हो गया था। वो साधारण समझता कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। जिस परमेश्वर ने उसके ऊपर और नीचे रखी थी, वह केवल समय की बात थी कि गुप्त विद्रोह पूर्ण रूप से भयानक बाहरी विद्रोह में बदल गया। तो पहले अंदर घमंड आता है, हमारे मन में घमंड आता है और वो धीरे धीरे फिर अपवित्र करना शुरू कर देते हैं और फिर हम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर देते हैं और वो विद्रोह करना शुरू हो गया। और हिब्रू भाषा में कुटिलता का अर्थ होता है जानबूझकर किया जाने वाला विद्रोह। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिलचस्प लगता है। यदि आप अंग्रेजी के शब्द यूनिटी लेते हैं और इसमें से 3 अक्षर जोड़ते हैं, IIQ, तो शब्द बन जाता है इनक्यूटी। ओके, कुटिलता शब्द बन जाता है। यही कुटिलता परमेश्वर के मन से अलग एक स्वतंत्र मनोरथ होता है। तो जब पहले गर्भ आया, फिर हम लोग उसको लाइटली लेना शुरू कर दिया, पवित्र बन गए। ओके, और फिर हम उसने क्या किया, परमेश्वर से विरोध करना शुरू कर दिया। ओके, तो चौथा पॉइंट क्या है, नकारात्मक सोच कह सकते हैं। ओके, और जिसका मतलब होता है बुराई की कटाई। तो अब जो उसके अंदर घमंड शुरू हुआ था वो अब क्या है, अब उसको प्रैक्टिकली बाहर उसने करना शुरू कर दिया और उसका जीवन उसका बाहर दिखता है। हेजकिल की किताब 28:16 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। एक बार जब लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध बागी होकर विद्रोह किया तो धीरे धीरे उसने स्वर्गदूतों के बीच नकारात्मक का बीज बोने लगा। तो पहले तो वो परमेश्वर के उसके कवरिंग से बाहर हो गया, तो फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, अलग अलग स्वर्गदूतों को भी बहकाना शुरू कर दिया। ओके, हिब्रू अर्थ है लेन देन की बहुतायत शब्द लूसीफर। ओके, लेन देन के बहुतायत। ओके, लूसीफर ने अन्य स्वर्गदूतों को दूसरे विद्रोहियों में शामिल होने के लिए इच्छा करना शुरू कर दिया, उनकी एक साजिश शुरू कर दी। तो परमेश्वर के विरुद्ध स्वर्गदूतों को बहकाना शुरू कर दिया उसने। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में से 1/3 हिस्सा उसके साथ जुड़ गए और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिससे 7 सिर और 10 सींग थे, और उसे
सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 3 में जब हम वचनों को पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए परमेश्वर ने लूसीफर के साथ क्या किया। उसने अपने आत्मिक कवरिंग को छोड़ दिया। पहला उसने परमेश्वर के उसने उसे परमेश्वर के पर्वत से हटा दिया, मतलब कोई संगति नहीं है परमेश्वर के साथ। दूसरा, उसने उसे पृथ्वी पर डाल दिया, कोई पदवी नहीं दी। अब उसके पास जो सभी स्वर्गदूतों के ऊपर एक पदवी थी, उस पदवी से अब उसको हटा दिया गया था। ओके, तो शैतान ने कभी अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करती और ना ही कभी वो बदलता है। जब कभी भी इन 4 कदमों का उपयोग करता है जिससे विश्वासियों को अपने आत्मिक आवरणों से बाहर निकालने का अवसर मिलता है। तो 4 चीजें, गर्व, फैमिलियर, कुटिलता और नकारात्मक, इन 4 चीजों के द्वारा आज भी शैतान विश्वासियों के जीवन में विश्वासियों के जीवन को लेकर आता है, उनके विचारों में उनको घमंडी बनाता है। ओके, और वो परमेश्वर से लोगों को दूर करना चाहता है जैसे वो खुद आप वो हो गया है। ओके, तो अभी हम 10 कवरिंग के बारे में बात करेंगे। 10 आत्मिक अधीनता के विषय में बात करेंगे। कवरिंग, ओके, कि किन की छत्र छाया में हमें रहना है जब हम पढ़ते हैं। ओके, पहला है कवरिंग हमें क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग जो है शैतान के हमले से बच सके। ओके, तो पहली कवरिंग क्या है? परमेश्वर पिता की अनंत उद्देश्य की आत्मिक कवरिंग। परमेश्वर पिता के अनंत उद्देश्य की आत्मिक कवरिंग। ओके, पृथ्वी की नींव अरबों साल पहले, अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3, इससे पहले कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, भजन संहिता 139 वचन 16 के अनुसार पिता परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना थी और उद्देश्य थे। याद रखो, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, ओके, माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, परमेश्वर के मन में थे, परमेश्वर के चित्त में थे। यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 वचन 5 जब हम पढ़ते तो वहां पर भी लिखा है कि गर्भ में रचे जाने से पहले तू मेरे चित्त में था। ओके, तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना बनाई है। भजन संहिता 91 का 4, साम्स 91 वर्स 1 to 4 में कहता है कि उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता के सुरक्षित कवरिंग के बारे में बताता है जो उसके शरण स्थान में रहते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे हैं, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। तो ये वचन सबको पता है कि हमें परमेश्वर के आत्मिक कवरिंग की जरूरत है। और यशाया की किताब अध्याय 51 वचन 16 में, यशाया 51 वर्ष 16 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा कर रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं। तो सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। तो सबसे पहले शैतान से हमले से बचने के लिए हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास पिता परमेश्वर की कवरिंग है, जो सर्वदा हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाना चाहता है, बुरी चीजों से हमें बचा कर रखना चाहता है। ओके, तो दूसरी कवरिंग क्या है? याद रखो, जहां पर जब भी कभी मैं आवरण शब्द इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब है कवरिंग। ओके, तो दूसरी कवरिंग क्या है? परमेश्वर पुत्र और उसकी प्रार्थनाओं की आत्मिक कवरिंग। तो दूसरी कवरिंग हमें यीशु मसीह की है। कैसे? उसकी प्रार्थना के द्वारा। यीशु स्वर्ग में उठाया गया और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और मध्यस्थ के साथ सभी जो उसके बलिदान द्वारा हमारे पास बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए बलिदान के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मिक कवरिंग हमारे पास है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब के 7 वचन 25 में,
इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो याद रखो, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो इस वचन को आप हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह अपने बलिदान पूरा करके 2000 साल पहले वो हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। आज परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठा है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी कवरिंग क्या है? ओके, परमेश्वर परमेश्वर यीशु मसीह की है। ओके, तो तीसरी हमारे पास कवरिंग क्या है? परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसकी प्रबंधन अगुवाई का आत्मिक आवरण, मतलब पवित्र आत्मा की, और जो हमारे लिए वो प्रबंध करता है, हमारी सहायता करता है, उसके ही हमारे पास कवरिंग है। हर विश्वासी को पवित्र आत्मा उनके वास करने के लिए दिया गया है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा की ऊपर हम लोगों ने 2 क्लास पीछे कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो जिससे पता चलता है कि जिस पल आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए आ जाता है और आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाता। फर्क नहीं पड़ता आपका बपतिस्मा हुआ है या नहीं हुआ है, और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप क्लास कर सकते हो। ओके, ओके, 11 नंबर क्लास आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने, ताकि हमें पवित्र आत्मा की योजना में अगुवाई कर सके। आज यीशु मसीह तो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में काम करता है। यूहन्ना 16:13 में अगुवाई के लिए परमेश्वर ने कहा था कि वो आएगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ की कवरिंग हमारे पास है जब हम लूका की किताब अध्याय 24 वचन 49 को पढ़ते हैं। कपड़े पहनाता है और हमें प्रशंसा के वस्त्रों से ढांपता है। पवित्र आत्मा हमें प्रशंसा के वस्त्रों से ढांपता है। यशाया की किताब अध्याय 61 वचन 4 के अनुसार, यशाया 61 वर्ष 4 में। ओके, और वह पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, जब हम इन्हें नियंत्रण करने की अनुमति देता है, सारी चीज़ों को परमेश्वर हमें नियंत्रण करने की अनुमति देता है। याद रखें, जब शैतान ने आयूब पर आत्मिक रूप से हमला किया तो उसने परमेश्वर से शिकायत की। ओके, आयूब की कहानी हमें सबको पता है। जब हम पढ़ते हैं आयूब की किताब अध्याय 1 वचन से, क्या तूने उसको और उसके घर को और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं लगाया? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। याद रखो, ये आयूब की कहानी नहीं है, ये हर एक उस विश्वासी की कहानी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। परमेश्वर ने हमें भी आत्मिक कवरिंग में रखा हुआ है, एक बाड़ा हमारे चारों ओर लगा के रखा हुआ है। ओके, तो जब उसकी परीक्षा वो ले रहा था तो उसको परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ी। ओके, तो इस प्रकार हर विश्वासी को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों ओर है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ओके, ये सुरक्षात्मक विश्वासी के रूप में ये तीनों जो है हमें सुरक्षा करते हैं और हम उसकी कवरिंग में हैं। ओके, तो चौथा पॉइंट क्या है? याद रखो, हम लोग आत्मिक कवरिंग के 10 पॉइंट को कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि हम पिता की कवरिंग में है, दूसरा हम यीशु मसीह बेटे की कवरिंग में है, तीसरा है पवित्र आत्मा की कवरिंग में, तो अभी चौथा है वचन की कवरिंग, मतलब बाइबल। भजन संहिता 104 1 और 2 में हमें बताता है कि परमेश्वर वैभव और ऐश्वर्या के वस्त्र पहने हुए है, ना कि वह उजाले की चादर की नाई ओढ़े रहता है, परंतु वह अपने वचनों के उजाले को अपने विश्वासियों को भी पहनाता है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने वचन सिर्फ अपने पास रखा है। वचन कौन है? यीशु मसीह है। वो अपने लोगों को भी वो उजाला देना चाहता है। जैसे भजन संहिता 130 में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोगों को समझ प्राप्त करती है। तो कवरिंग में रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम वचन को पढ़ें और उसकी
जो परमेश्वर हमसे बातें करता है रहेमा शब्द के द्वारा, ओके, आमने सामने बातें करता है, तो उससे भी हमें प्रकाश मिलता है। हिब्रू अनुवादों में एक कहा गया है कि आपके वचन के द्वारा प्रकाश का खुलासा होता है। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं वचन के द्वारा। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 97:11, 97:11 साम्स, भजन संहिता 119 130 में बताता है, भजन संहिता 119 का 130 में लिखा है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। तो याद रखो, जब हम बाइबल का पढ़ते हैं, बाइबल के वचन की कवरिंग में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए आनंद लाता है। शैतान बहुत सारे तरीकों के द्वारा हम अपनी लालसाओं में, अभिलाषाओं में कभी कभी इतना डूब जाते हैं और हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसकी कवरिंग में आती है, तो वो हमारे सारे बोझ को दूर करता है और हमें छतरी के नाई बारिश से जो शैतान की ओर से होती है हमारे मनों में, वो दूर करता है। ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि जब आदम और हवा भी वाटिका में चले गए, तो परमेश्वर के वचन के आत्मिक आवरण में चले गए थे। परमेश्वर ने वचन के द्वारा उन्हें आंतरिक अंदरूनी रूप से उनको जीवन के साथ सुरक्षित किया था। प्रकाश इतना सुंदर था कि वे आत्मचेतन नहीं थे, परंतु केवल परमेश्वर के प्रति सचेत थे। ओके, शुरू में बाइबल नहीं लिखी गई थी, वो परमेश्वर के प्रति सचेत थे, पर जो उसके बोले हुए शब्दों का जो प्रकाशन था ना, ये बहुत गहरी बात है। मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता, तो इसके ऊपर मुझे को बहुत अच्छा मैसेज याद आ रहा है कि हम बाइबल को भी कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है, पर कभी क्या उसका जो प्रकाशन है, उसका जो प्रकाश है वचनों का, उससे कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं। जैसे आदम हवा परमेश्वर के प्रति तो सुचेत थे, ओके, आत्म सचेत थे, वो जानते थे, पर उसके प्रकाश को जो बोले शब्द थे उनसे वो सुचेत नहीं थे। परमेश्वर उनके साथ चलता था, उनसे बातें करता था, वे यीशु की ज्योति में चल रहे थे और शब्द उनके आत्मा के लिए परमेश्वर के जीवन को ढांप रहे थे। हर सुबह परमेश्वर उनसे बातें करता था, ओके, और उन्हें अपने वचन और निर्देश और सिखाने आता था। परमेश्वर के इस वचन उन्हें एक तरह से ढक रखा था। ये दिलचस्प बात है कि यीशु धरती पर था। यशाया की किताब अध्याय 50 वचन 6 में जब हम वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता हर सुबह यीशु को वचन के द्वारा अपने उद्देश्य का ताजा प्रकाशन देने के लिए उठाता है। सुबह सुबह वह परमेश्वर एक शिष्य के रूप में सुनने के लिए मुझे जगाता है, मसीह हमें जगाता है। तो आज भी परमेश्वर यशाया 50 को जब हम पढ़ते हैं, वचनों को ध्यान से पढ़ना, बहुत सारी बातें वहाँ पर कि बाइबल परमेश्वर चाहता है कि हम सुबह में उठें, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना करें। ओके, पिता परमेश्वर के द्वारा यीशु को स्पष्ट ये सिद्धांत सिखाया गया था कि उस समय ओके, यीशु मसीह जब धरती पर थे, जब वो छोटा था, तो उसका बाहर से कोई शिक्षक नहीं था, यीशु मसीह को सिखाने वाला कोई नहीं था, पर यीशु मसीह अपने पिता के साथ उसकी कवरिंग में थे। ओके, तो उसे हर सुबह उठाता था, उसे सिद्धांतों के बारे में सिखाता था अपने मानवता के सप्ताह में 7 दिन। यही कारण है कि जब शैतान उसकी परीक्षा करने को आया, तो उसने बचनों को यीशु मसीह बचनों को अच्छे तरह से जानता था। याद रखो, यीशु मसीह धरती पर रहते हुए एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कैसे हम पिता की कवरिंग में रहते हैं, और परमेश्वर उसको वचन सिखाता था। जब शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया, तो उसने बाइबल से ही उन सिद्धांत को कोड किया। उसने कहा, लिखा है। क्योंकि इफिसियों 6 भी हमें बताता है कि हमें दुष्ट के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, हमें वो हमेशा लेनी रखें, और वो हमारी रक्षा करता है। तो अगर आप आत्मिक कवरिंग में है, आपके पास एक वचन की कवरिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो वचन के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी कलीसिया का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास्टर रेकमेंड करते हैं कि संडे की सभा के साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए एक मिडवीक सर्विस भी होनी चाहिए। मतलब हफ्ते के किसी बीच के दिन, बुधवार को, जैसे ग्रेटर ग्रेस अंधेरी में, मुंबई में होती है सभा, उसी तरह से हर एक चर्च में एक मिडवीक सर्विस भी होनी चाहिए, ओके, संडे के अलावा।
और साथ ही साथ आप ये पास्टर ये भी सलाह देते हैं कि बाइबल कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर अभी जब पंजाब में हम लोगों ने बरनाला में चर्च शुरू किया है, तो यहाँ पर भी हम मिड वीक तो नहीं करते, पर हर एक स्टूडेंट 2 क्लास जरूर ले रहा है। ओके, तो हमें वचन की कवरिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो 5वां हमारा आत्मिक कवरिंग क्या है? धार्मिकता के वस्त्र। जब आदम हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें ढक दिया, एक मेमने को मारा, उसके चमड़े से उनके नंगेपन को परमेश्वर ने ढक दिया, उनको कपड़े पहनाए। आदम और हवा ने अपने पाप को ढकने के बारे में कोई बात नहीं बताई गई। परमेश्वर ने अंजीर को छुपाने के लिए लिया और उन्हें मेमने की खाल के साथ ढांप दिया। ये एक तस्वीर है कि जब पापी मसीह पर विश्वास करता है, जब एक विश्वासी मसीह पर विश्वास करता है, तो केवल सिर्फ उनके पाप ही नहीं क्षमा किए जाते, बल्कि वो पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर एक टीचर कुछ लिखती है, ओके, और उसको डस्टर से मिटा देते हैं। ओके, तो ऐसे हमारे पापों से हमें बचाए ही नहीं, बल्कि बिल्कुल हमारे पापों को साफ कर देते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को समझो ढका ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से साफ कर दिया। जैसे हम एक अच्छी एग्जांपल देते हैं, जैसे ये मान लो ये पाप है, ओके, तो हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गए। ओके, यीशु मसीह की जो धार्मिकता थी, जो धार्मिकता के वस्त्र थे, तो वो हमें दे दिए गए। ओके, तो हमारे पाप भी माफ हो गए और यीशु मसीह की धार्मिकता भी हमारे पास आ गई है, और उसके छुटकारे की, उद्धार की हम कवरिंग में है। हम कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएंगे। यशायाह की किताब अध्याय 61 वचन 10 में, यशायाह चैप्टर 61 वर्स 10 में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति अत्यंत होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में एक डाउट है, वैसे तो पिछली क्लासेस में आप जान गए हैं कि हम अपना कभी उद्धार नहीं खो सकते, और ओके, हमारे पास एक अनंत की सुरक्षा है, उसकी भी मैं आपको क्लास बताता हूँ कि अगर आप क्लास 8 पढ़ोगे तो उद्धार के बारे में, और आप अनंत के लिए बचाए गए हैं, ओके, उसके बारे में आप क्लास 8 में अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, तो हमारे आत्मिक कवरिंग के रूप में धार्मिकता की चिल्म पहनी है। जब शैतान हमें दोषी ठहराता है, हम उसे याद दिला सकते हैं कि हमेशा के लिए यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र हमने पहने हुए हैं। अब यीशु मसीह ने पापों का भुगतान कर दिया है, हम पापों को अभी याद नहीं करते। ओके, तो छठवां पॉइंट जो है वो है, जो छठवां कवरिंग है वो है एक पासवर्ड। एक पास्टर भी हमारी कवरिंग होनी बहुत जरूरी है। ओके, परमेश्वर के परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवरिंग है, वो है पादरी, जहाँ एक शिक्षक। सही बाइबल के माध्यम से हम प्रत्येक चरवाहे को महत्व देते हैं। इसलिए अगर एक शिक्षा के लिए, इसलिए जब भी कोई आता है तो हम बाइबल कॉलेज स्टार्ट करते हैं, और सबको यही कहा जाता है कि आप बाइबल कॉलेज स्टार्ट करो, क्योंकि अगर एक बाइबल कॉलेज किया हुआ, सही शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति होगा, ओके, तो वही कलीसिया को आगे संभाल सकता है। जैसे इजरायलियों की मंडली में वह मूसा था, बुजुर्गों की सहायता से। ओके, इजराइल के राष्ट्र में दाऊद था। जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया तो उसने कलीसिया को सक्षम करने के लिए पुरुषों को उपहार दिया, मतलब प्रेरितों को और भविष्यकर्ताओं को कलीसिया की स्थापना के लिए दिया। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 20 में। और कलीसिया को एक मार्गदर्शन दिखाने के लिए और उनको उत्साहित करने के लिए पादरियों को सुसमाचार को दिया गया। तो पास्टरों को दिया गया है कलीसिया में, ताकि हम खोलकर उसको बताए गए लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सके, ओके, और उत्साहित कर सके। अफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 11 के अनुसार। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 20 में भी जब हम पढ़ते हैं कि अपने हाथों में, यूहन्ना ने अपने हाथों में 7 तारे, 7 कलीसियाओं के बीच में महिमा का प्रतीक मसीह को देखा। यीशु के
हाथ में 7 तारे, प्रत्येक कलीसिया के दूत, वो वहाँ पर जो दूत शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक्चुअल में पादरी के लिए है। ओके, क्योंकि कलीसिया की अगुवाई कौन कर रहा है? एक पास्टर कर रहा है, एक पासवान कर रहा है। ओके, तो वहाँ पर जो दूत शब्द है वो जितनी भी बातें कही गई है एक पास्टर को कही गई है, उन तारों के रूप में जाना जाता है। क्योंकि पादरी को एक तारों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आत्मिक ज्ञान रखते हैं और कई लोगों को धार्मिकता की और अगुवाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दानियल की किताब अध्याय 12 वचन 3 के अनुसार उनको एक तारे की तरह बोला गया है पास्टर को, क्योंकि वो कलीसिया की अगुवाई करते हैं। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है कि इजराइल के सभी लोगों को इकट्ठा किया, बुजुर्गों को, अगुओं को, पति पत्नियों को और बच्चों को, सभी लोगों को उनने सभी बातों के अनुसार जो परमेश्वर ने उन्हें कहा था उनके अनुसार उनको दे दिया। तो सबको, जब वो पहले सारे लोगों का न्याय करता था तो परमेश्वर ने उनको बताया कि तुम सबको उसके जो जिसके लायक है उसकी योग्यता के अनुसार आप उनको अगुवा ठहरा दो। तो हर पासवान को कलीसिया का एक उपहार है, उपहार में रूप में दिया जाता है। तो याद रखो, आपका जो पास्टर है वो परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है हमारे लिए, हमारी आत्मिक कवरिंग के लिए। ओके, जिसमें पति पत्नियां और बच्चे भी शामिल हैं। ओके, और पादरियों के लिए चरवाहा और परमेश्वर के वचन के शिक्षक के रूप में प्रेम से और देखभाल व मंडली को आत्मिक दृष्टि देता है। वो प्रेम से देखभाल करता है और मंडली की रक्षा करता है, आत्मिक पोषण भी उनको देता है और उत्साहित भी करता है जिनके लिए कलीसिया के लोगों को उस जीवन की जरूरत है। ओके, अब ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सिद्धांत डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुर्भाग्य से मसीह की देह में पर्याप्त नहीं सिखाया जाता, पर बहुत सारी चीजें आज एक पास्टर को तैयार कभी नहीं करते। मैं इसमें डीपली तो नहीं जाऊंगा, पर प्रत्येक पासवान को एक अधिक परिपक्व और अनुभवी पासवान को जवाबदेही होना चाहिए, जो उनके लिए अधिक आवरण बन सकता है। ये आवश्यकता क्यों है? ओके, तो यहाँ पर पास्टर बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी पास्टर के अधीन हो तो उस पास्टर के लिए आप एक सवाल उनसे पूछ सकते हो, क्या आपके ऊपर कोई पास्टर है? ओके, तो पहला है एक पास्टर के लिए कि एक पादरी जब निजी परीक्षाओं से गुजर जाता है तो प्रोत्साहन और निर्देश होने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर उसका वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो, मान लो एक पास्टर है, अगर उसके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कलीसिया के लोग तो उसके पास आ जाएंगे, पर वो किसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएगा? तो इसीलिए उसके ऊपर भी एक पास्टर की कवरिंग होना बहुत जरूरी है, वो किसी के प्रति जवाबदेह होना बहुत जरूरी है। भले आज मैं यहाँ पंजाब में हूँ, मेरे ऊपर अगर पूछने वाले कौन है, मेरी आत्मिक कवरिंग कौन है, वो है ग्रेटर ग्रेस अंधेरी। ओके, वो अगुए हैं मेरे ऊपर। जो भी मैं करता हूँ यहाँ पर, मेरा जो भी रहता है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। ओके, तो जितने भी इंडिया में पास्टर हैं, ग्रेटर ग्रेस के चर्चेज हैं, वो सारे अंधेरी उनकी कवरिंग बना हुआ है। और अगर अंधेरी की कवरिंग कौन है, वो है बोल्टीमोर में ग्रेटर ग्रेस बोल्टीमोर, जिसमें पास्टर शालर हैं, पास्टर शिवेली हैं, वो उनकी कवरिंग है। ओके, तो इन परिस्थितियों में उनके लिए मंडली के सदस्यों के साथ अपने जीवन में क्या हो रहा है ये साझा करना अक्सर मुश्किल होता है। इसलिए जब एक अधिक अनुभवी पात्री को एक आत्मिक कवरिंग है, वह मित्रता के साथ उत्साहित कर सकता है। तो दूसरा क्या है मंडली के लिए, कि एक मंडली में क्यों होता है जहां एक पादरी अपने आत्मिक अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, सच्चे उपदेश से निकालना शुरू कर देता है, जो अनैतिकता में रहना शुरू कर देता है, या कलीसिया के धन का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। मान लो एक पास्टर गलत तरीके में जी रहा है, वो गलत सिद्धांतों को सिखा रहा है, व्यभिचार में है, पैसों की हेर फेर कर रहा है, कलीसिया को तोड़ रहा है। तो इस तरह से पास्टर, कलीसिया के लोग क्या करेंगे? तो कलीसिया के पास एक ऑप्शन है, कलीसिया के लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हमारे जो ऊपर पास्टर हैं वो उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए जब
मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ और हमारी 2 क्लास मुंबई से वीडियो क्लासेस हमारे चर्च के मेंबर करते हैं, क्योंकि मैं उनको पहले ही बोलता हूँ कि आप लोगों को ये ना पता चले कि मैं जो हूँ कुछ भी सिखा रहा हूँ। ओके, तो जब वो मुंबई से वीडियो क्लासेस करते हैं तो मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ, वो एक सही सीख रहे हैं। अगर मैं कल को गलत भी सिखाता हूँ तो वो पूछ सकते हैं कि जी पास्टर ने तो ये बताया था, और पास्टर आप क्या बता रहे हो, वो क्या बता रहा है, तो उनके पास एक ऑप्शन है। ओके, तो हर कलीसिया के तो इसीलिए पादरी के जो आत्मिक कवरिंग में विश्वास में आत्मिक पिता होने चाहिए। ओके, तो जिसमें उसे निवेश किया है, एक पास्टर का भी एक आत्मिक पिता होना चाहिए जिसमें उसमें निवेश किया, उसको सिखाया, तैयार किया। जैसे आज मैं यहाँ पर अगर बैठा बाइबल सिखा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ही सीख गया? नहीं, मैं मुंबई में गया, 4 साल की डिग्री की, और मैं वहाँ पर कई साल रहा, 3 पास्टरों के अधीन में भी रहा हूँ, पास्टर बीनू के साथ भी रहा हूँ, और वहाँ पर ऐसे ही चर्च स्थापित नहीं किया हम लोगों ने। पहले मैं पास्टर रोशन के साथ 10 महीने तक बाइबल स्टडी को लीड किया। उसके बाद विरार में हम लोग आउटरीच करते थे, और साथ ही साथ में हम लोग 2 दिन विरार में आउटरीच करते थे, और एक दिन सैटरडे को, हफ्ते में एक दिन सैटरडे को हम लोग बॉयसर में जाते थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वहाँ पर चर्च है, विरार में भी है और बॉयसर में भी है। विरार में पास्टर चंद्रा है, और बॉयसर में डॉक्टर प्रदीप हैं जो वहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं। पहले कोई भी नहीं था, पर जैसे ही मैं पंजाब में आया तो परमेश्वर ने वहाँ की कलीसिया को बढ़ा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, जैसे कुलसियों की किताब पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 14-16 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हो तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमको विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो जैसा एक बच्चा अपने पिता की नकल करता है। तो अगर आपका एक आत्मिक अगुआ अच्छा है तो हमें उसको उसके विश्वास को फॉलो करना है। मेरी राय में अक्सर एक पादरी को कम से कम 10-15 साल का एक आत्मिक परिपक्व ज्ञान के बाद आत्मिक पिता के रूप में विकसित होने में लगते हैं। तो पास्टर बताना चाहते हैं, अगर एक पास्टर अपने आप को कहलाता है तो कम से कम 15 साल एक, अगर आप आत्मिक कवरिंग करने की सोच रहे हो, सेव के बारे में सोच रहे हो, एक अच्छा परिपक्व होने के लिए आपको कम से कम 15 साल लगेंगे। ओके, और एक आत्मिक के पिता वह हो जो परमेश्वर के हृदय को अच्छी तरह से जानता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13 के अनुसार, जिसका विश्वास और उदाहरण अनुकूल करने के लिए योग्य है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 के अनुसार, जैसा पिता अपने बच्चे को स्कूल में कई अलग अलग अध्यापकों की देख रेख में रखता है, ओके, लेकिन अपने बच्चे को आत्मिक और शारीरिक विकास की जिम्मेवारी वो लेता है। उसी तरह से हमारा भी एक आत्मिक पिता अपने बेटे या बेटी को कई अन्य बाइबल परीक्षाओं के देख रेख में रखता है कि फिर उनकी समझ का विकास और जिम्मेवारी की देखभाल करता है। तो मैंने वही बोला ना, जब हमारे चर्च में एक नया विश्वासी आता है, ग्रेटर देश में कहीं पर भी लगभग 100 देशों में कलीसियाएं हैं, पूरी दुनिया में 1000 के लगभग कलीसियाएं हैं। तो जब भी कोई नया विश्वासी शुरू होता है या नई चर्च शुरू करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम बाइबल स्टडी शुरू करते हैं। ओके, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या, हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है वो हमें पता चलता है। ओके, तो इब्रानी की किताब अध्याय लिखा है, जैसे ही अपने पिता और माँ के सम्मान में एक वादे की आशीष है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अफीसियों की किताब अध्याय 2 वचन 3, इसलिए आपके आत्मिक आवरण के सम्मान देने को भी एक वादे में आशीष दी गई है। ओके, तो जैसे अगर आप एक पास्टर अपने आत्मिक पिता के अधीन में रहता है, पास्टरों के अधीन में रहता है, कवरिंग में रहता है, तो परमेश्वर को बहुत सारी आशीष देता है। ओके,
तो अगर आप किसी पास्टर के अधीन में नहीं हैं तो जी आपके लिए खतरा है। लास्ट में इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 17, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17 में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वह ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। कभी कभी इस वचन को और इब्रानी 13:7 और 17 इन वचनों को जब मैं पढ़ता हूँ तो अब मुझे इन वचनों का रियल मीनिंग समझ आता है। जब हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो मुझे अपने जो पास्टर है उनके प्रति और भी श्रद्धा बढ़ जाती है, और भी एक दिल में फीलिंग आती है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि हम अपने पास्टरों की आत्मिक कवरिंग में हैं। ओके, तो अब तक हम लोगों ने 6 कवरिंग के बारे में बात की है। तो हमारी आत्मिक कवरिंग में पास्टर की कवरिंग होना भी बहुत जरूरी है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते इस क्लास को खत्म करते यहीं पर। प्रभु हम धन्यवाद करते समय के लिए। प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम कवरिंग में बने रहें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, वचन की, और उद्धार की कवरिंग है पिता परमेश्वर, पास्टर की कवरिंग है हमारे पास। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। आने वाली क्लास को भी आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। सबको जय मसीह।